ममता बनर्जी आखिर मुस्लिम वोटों के लिए किस हद तक जाएंगी? ये बड़ा सवाल आज देश के सामने है, पश्चिम बंगाल के सामने है। आपको मालूम है अभी पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन दंगे हुए थे। किस तरह से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। उन हमलों को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जब वहां पर गई तो उस फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी कर रहे थे। और जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी ने जो वहां पर अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली भी है, डराने वाली भी है। लेकिन मैं उस रिपोर्ट में से और जस्टिस नरसिम्हन ने जो कुछ कहा, मैं उसमें से सिर्फ एक बिंदु यहां रख रहा हूं। और वो एक बिंदु ये है कि जस्टिस नरसिम्हन ने कहा कि हालांकि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ वो लगता तो क्षेत्रीय मामला है, यानी कि एक लोकल मामला लगता है कि ठीक है, एक स्टेट में जो है इस तरह के दंगे हुए, इस तरह से हिंसा हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है, जस्टिस नरसिम्हन ने कहा। इसलिए आज मैं ये विषय उठा रहा हूं क्योंकि ये विषय पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है मुस्लिम वोटों के लिए, ममता बनर्जी जिस हद तक लगातार आगे बढ़ रही हैं, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल का विषय नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है। और पूरे देश का विषय इसलिए भी है क्योंकि यही ममता बनर्जी हैं और यही टीएमसी है जो अपने आप को अगले लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बता रही हैं। वो बाकायदा ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री बनने का मादा रखती हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है और वो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है। ये टीएमसी कह रही हैं। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि इस देश में आखिर ममता बनर्जी जैसे नेता मुस्लिम वोटों के लिए किस हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत में दुर्भाग्य से सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण हमेशा होता रहा है और ये आज की बात नहीं, और सिर्फ ममता नहीं बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरह का तुष्टीकरण करती रही हैं, आज भी कर रही हैं। इस तुष्टीकरण के चलते जो मुस्लिम गुंडे बदमाश हैं, जो कट्टरपंथी नेता हैं, उनको तक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती रही। मुस्लिम लीग जिसने भारत का बंटवारा करवाया था, उस मुस्लिम लीग के साथ भी राजनीतिक पार्टियों को खड़े होने में गुरेज नहीं होता। ऐसे मुस्लिम नेता जो साफ तौर पर कहते हैं कि भारत का एक और विभाजन होना चाहिए, ऐसे मुस्लिम नेता जो आज भी ये खुलकर कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को जो है उनको जो है एक और देश उनको मिल जाना चाहिए, ऐसे नेताओं के साथ भी आज जो पॉलिटिकल नेता हैं मुस्लिम वोटों के लिए खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम गुंडे हों या हत्यारे हों या फिर सरतन से जुदा जो गैंग आया है, उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए। हमने यहाँ तक भी देखा कि बाकायदा जो मुस्लिम जो आताताई हैं, माफिया हैं, अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जो है अतीक अहमद जैसे माफिया जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं, उसके पक्ष में भी राजनीतिक पार्टियां आके खड़ी हो जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है मुस्लिम वोट इससे मिलेंगे। तो पर सवाल ये कि ममता दीदी इन मुस्लिम वोट के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हो गई हैं। इसका सबसे खतरनाक जो उदाहरण है वो क्या है? सबसे बड़ा खतरनाक जो उदाहरण है वो ये है कि ममता दीदी ने अभी बाकायदा उनका एक स्टेटमेंट जो है वो वायरल है। उस स्टेटमेंट में वो ये कह रही हैं कि वो मुसलमानों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि आप लोग अल्लाह ताला से ये प्रे क्यों नहीं करते, यानी आप लोग अल्लाह ताला से ये प्रे क्यों नहीं करते कि जो रॉयटर्स हैं वो उनको तबाह बर्बाद कर दें। आप सोचिए, सवाल यह है कि अल्लाह ताला से आप मुसलमानों से कह रही हैं कि अल्लाह ताला से प्रे करें कि वो रॉयटर्स को बर्बाद कर दें। अब मेरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी या रॉयटर्स किसको कह रही हैं, दंगाई किसको कह रही हैं? क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसने तो ये कहा कि रामनवमी की शोभा यात्राएं शांति से निकल रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ मस्जिदों के ऊपर बाकायदा पत्थर रखे हुए थे, पहले से ही प्री प्लान तरीके से पत्थर रखे थे, कांच की बोतलें रखी थी और वहाँ से जो है रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ। तो सवाल फिर ये है कि रॉयटर्स कौन है और अल्लाह ताला से आप दुआ कर रही हैं। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला से आप किसकी बर्बादी की दुआ मांगने के लिए कह रही हैं। और क्योंकि ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं, अब इसी के साथ एक और दूसरा सवाल जुड़ा है। ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं कि रोज़े के दिनों में
मुसलमान कुछ गलत नहीं करते। तो ममता बनर्जी पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं एक समुदाय विशेष को कि दरअसल रामनवमी पर शोभा यात्राओं पर जो हमले हुए उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। वो तो जो शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू थे उन्होंने दंगे कराए। वो ये भी कह चुकी हैं कि रामनवमी और हनुमान जयंती से पहले उन्होंने कहा था कि अगर आपकी यात्रा के दौरान आपने कुछ गड़बड़ किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो पहले से ही मान के चल रही हैं कि रामनवमी की शोभा यात्राओं में, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं में जो लोग निकल रहे हैं वो दरअसल दंगाई हैं। और क्या ममता दीदी उन्हीं दंगाइयों को बर्बाद करने के लिए, उन्हीं दंगाइयों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कह रही हैं? ये सवाल बड़ा लाजमी है, सोचिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ऐसा एक नहीं, ऐसे कई भड़काऊ बयान दे चुकी हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ गड़बड़ हो रही है उसके लिए सीधा सीधा उन्होंने हिंदुओं को उसके लिए दोषी ठहरा दिया है। तो अगर आप हिंदुओं को इतना दोषी मानती हैं तो सवाल यह है कि फिर आप उन्हीं के बर्बादी के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कह रही होंगी। ऐसा क्यों ममता दी? आप तो मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री को हिंदू मुसलमान किसी का नहीं, उसको आवाम का होना चाहिए। एक मुसलमान को, एक मुख्यमंत्री को दंगाइयों के खिलाफ बोलना चाहिए, भले ही वो दंगाई कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो। तो इसलिए ममता बनर्जी ये जो बयान दे रही हैं बड़ा ख़तरनाक है। इससे पहले ममता बनर्जी कई और भी बयान दे चुके हैं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी ने बाकायदा एक बार ये बयान दिया था कि जो मुस्लिम हैं वो तो दूध देने वाली गायें हैं, इसलिए अगर वो कभी लात भी मारते हैं तो उनकी लात खानी पड़ती है। आप सोचिए कोई मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे सकता है? लेकिन ममता दीदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो हैं दूध देने वाली, दूध यहाँ क्या है? दूध यानी वोट हैं, यानी मुस्लिम जो हैं ममता बनर्जी के लिए वोट देने वाले दुधारू गाय हैं। इसलिए ममता बनर्जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगी, वो मुसलमानों को क्लीन चिट देती रहती हैं। और इसलिए उन्होंने रामनवमी के जो शोभा यात्रा पर दंगे हुए, हिंसा हुई, उसके लिए भी उनको सीधा क्लीन चिट दे दी। कहा कि रोज़े के दिनों में मुसलमान तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब रामनवमी के दिन और हनुमान जयंती के दिन हिंदू खराब कर सकते हैं, हिंदू बुरा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान रोज़े के दिनों में गलत नहीं कर सकते। तो ये कौन सी सोच हुई ममता बनर्जी की? अब ये जो ममता बनर्जी कर रही हैं, हालांकि ममता बनर्जी से पहले भी ऐसा आपने देखा था कि जय श्री राम का नारा एक बच्चे ने लगाया था, तो वो बाकायदा गाड़ी से उतर कर आई और उस बच्चे से कहा कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उनको जय श्री राम के नारे से इतनी चिढ़ थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ममता बनर्जी जो हैं वो थोड़ा सा बैलेंस हुई और थोड़ा सा वो रास्ते पर आई थी और उन्होंने जय श्री राम के नारे को लेकर या हिंदुओं को लेकर इस तरह के उलझुल बयान देने बंद कर दिए थे। लेकिन अचानक से ये जो ममता बनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल सागर दीघे एक विधानसभा उपचुनाव पिछले दिनों हुआ था और सागर दीघे जो है एक ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर पिछले करीब 10 साल से ज़्यादा समय से टीएमसी का कब्जा रहा है। अब ये जो सागर दीघे लोकसभा विधानसभा की सीट है, यहाँ जब उपचुनाव हुए तो ममता दीदी यानी टीएमसी यहाँ पर कांग्रेस से चुनाव हार गई और हारी भी कितने, 22-23 हज़ार वोटों से। बड़ी हार थी, यानी जो सीट टीएमसी, और उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टियां आमतौर पर हारती नहीं है, लेकिन सागर दीघे में ममता दीदी का जो कैंडिडेट था वो इतने साल बाद हारा। और सागर दीघे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सागर दीघे का जो डेमोग्राफी आप देखेंगे तो वहाँ पर 60% वहाँ वोटर जो हैं वो मुस्लिम वोटर हैं। तो अचानक से एक मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ममता दीदी का कैंडिडेट हार गया, कांग्रेस ने उसको हरा दिया। इसके कारण ममता दीदी बहुत चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि जिन मुस्लिम वोट के दम पर वो सत्ता में हैं वो मुस्लिम वोट उनसे बिखर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोट हैं वो सारे भारतीय हैं, ऐसा कतई नहीं है। पश्चिम बंगाल में बाकायदा बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को, रोहिंग्यास को भी वहाँ पर आई कार्ड बनवा कर दे दिए गए हैं। वहाँ पर जो है उन लोगों को, ऐसा वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है बताते हैं कि उनको जो है बाकायदा राशन कार्ड बनवा कर दे दिया गया है। ये सब जांच का विषय, सब जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसा है, क्योंकि ये आरोप लगते हैं। तो सवाल सिर्फ ये है, ये नहीं है कि वहाँ पर जो है ममता दीदी जो हैं अचानक से जो उनका टर्न अराउंड हुआ, उसके पीछे जो मैं बता रहा हूँ एक बड़ा कारण ये है कि सागर दीघे में हार हुई। तो
तो सागर दीघे की हार ने ममता दीदी को एक बार फिर सोचने में मजबूर किया कि जो उनका कोर वोटर है, अगर वो उनसे छिटक रहा है तो कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनल बात करके, कैसे कट्टरपंथी बात करके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तुष्टीकरण करके वो एक बार फिर से अपने मुस्लिम वोटों को जोड़ सकती हैं। 2024 के लिए उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखें, और इसीलिए ममता दीदी जो हैं इस हद तक जो है आगे चली गई हैं कि जो बहुत ख़तरनाक स्तर पर है। मैं इसको बहुत ख़तरनाक बयान मानता हूँ, इस तरह के जो लगातार बयान दे रही हैं। और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो गई थी जांच करने के लिए, उसने साफ तौर पर यह कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको देखते हुए बंगाल को भगवान ही बचा सकता है। ऐसे में ममता दीदी जब मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए जो है लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रही हैं, और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मसले पर बंगाल को भगवान ही बचा सकता है, तो ये बंगाल के लोगों को सोचना है कि वो अपने इस राज्य को बचाने के लिए उनको क्या करना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा, और आपकी प्रतिक्रियाएं मैं भी देखूंगा, उन पर कमेंट भी करूंगा, और साथ साथ मुझे भी जानने को मिलेगा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।